अच्छा, मैं अब साहिर से जो है वो शाइस्ता बताएंगी जवाबात। मैं साहिर के सवालात शाइस्ता से करूंगी और शाइस्ता के सवालात साहिर बताएंगे। ओके। क्योंकि बहन भाई जितना एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं कोई दुनिया में नहीं जानते। ये तो बता दीजिए ये सब क्या है? ये तो बता दें। दिस इज लाइक ईमान, सीरियसली। अल्लाह क्यूट। शाइस्ता बचपन में ओके, ईमान। या अल्लाह, शी इज ईमान। लुक एट दिस, लुक एट दिस। इसको गौर से देखिए। दिस इज लाइक ईमान। कितनी लकी हो तुम ईमान कि तुम्हें अपनी माँ की जीन ज्यादा मिले। शक्ल सूरत में ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ये चीज। सो ईमान नहीं कहती कि यार शुक्र है मम्मा मैं आप जैसी हूँ? ईमान बोलती है कभी? नहीं बिल्कुल भी नहीं बोलती। वो उस एज में क्यों आप जैसी। घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा, अब मेरे सवाल ये होगा, जो भी मैं सवाल करूंगी साहिर बचपन में ऐसे या अभी जवानी में ऐसे? और यही बात मैं आपसे भी पूछूंगी, शाइस्ता बचपन में ऐसी या अभी जवानी में ऐसी? ओके, पहला सवाल, मूडी बचपन में ज्यादा थे या जवानी में ज्यादा? दोनों से ये सवाल है, कॉमन सवाल। आप शाइस्ता के बारे में बताएंगे और मूड स्विंग्स, अभी रोना आ गया, अब और बचपन में चले जाओ ना, रोना आ गया अभी, मतलब लाइक बचपन में होगा, बिकॉज़ अभी तो बिल्कुल नहीं। और मैं और सो बचपन में थी ऐसे मूड स्विंग्स थे शाइस्ता? नेवर। दिस डजंट अप्लाई टू अस। ये सवाल हम दोनों के लिए नहीं है। आप दोनों मूडी नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीरियसली? मुझे शायद प्रॉब्ली अब कभी-कभी बहुत जब थक जाती हूँ तो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, अदरवाइज मुझे कोई ऐसे मूड स्विंग्स तो आप बताएं ना कि अभी सही। अच्छा, सच कहेंगे जो सही। मैं आपको सच बता रहा हूँ। अच्छा, मैंने नहीं देखा। अभी हो सकता है क्योंकि इतनी वो बिजी है, अपने काम करती है, तो बंदा थक जाता है, तो उस वक्त ज्यादा थकान होती है। आई गेस नाउ। सो आप कहे हैं ना। और साहिर का भी बताओ, सही सच। आई थिंक बचपन में थोड़े बहुत थे। हाँ, साहिर के तो थोड़े बहुत, वो बहुत टू मच कभी। अब कंट्रोल कर लेते हैं अपने मूड? अरे बहुत, अब तो हैंडल कर लेते हैं। ये तो उबूर हासिल है भाई। ओके, बातूनी बचपन में ज्यादा थे या अब ज्यादा हैं? अब ज्यादा है क्योंकि कमाते ही बातों की वजह से। कहते हैं ना कि तो अब बातूनी है कि ये भी बचपन में चुप वाली रहती थी क्या, कि चुप साध लेती थी या क्या? शाइस्ता वाज नेवर क्वाइट, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बोलती थी। घर में सबसे ज्यादा कौन बोलता था? साहिर। और आप कह रही हो कि अब ये बातूनी अब ज्यादा है। हाँ, बचपन में इतना नहीं बोलते थे। अब ज्यादा। ओके, गुस्सा बचपन में ज्यादा था या अब ज्यादा है? आप शाइस्ता के बारे में बताएं, आप साहिर के बारे में। बचपन में ओहो, आपको लगता है अब कोई किस्सा है शाइस्ता तुम्हें याद, गुस्से का किस्सा है कि क्या किया, कभी कोई चीज तोड़ दी? नहीं, इस तरह वाले गुस्से नहीं होते, चले गए गुस्से में, इस तरह वाला गुस्सा नहीं होते थे। लेकिन हाँ, जब गुस्सा आया तो बहन भाइयों पे नहीं निकला, लेकिन वो अम्मा के साथ, अम्मा को कुछ कह दिया, वो डर जाते हैं ना, दूसरे बहन भाई छोटे जो होते हैं। लेकिन अब तो बिल्कुल ही सिचुएशन डिफरेंट हो गई। जब होता है टीन एज में होता है, नहीं कभी ऐसा तो नहीं मैं घर छोड़ के जा रहा हूं? मुझे एक्चुअली बचपन में समझ आ गया था अपने घर के अलावा मुझे कोई नहीं रखेगा। तो आई नेवर लेफ्ट द हाउस। मुझे मालूम था मैं सिर्फ अपने घर के लिए हूँ, बाकी मुझे किसी ने भी, जिसने भी रखना है वो वापस कर देगा मुझे। क्या फिल्मीपन क्या था आपके अंदर? कोई फिल्मी, अच्छा मैं ये कह रही हूँ, कोई फिल्मीपन नहीं था सिवाय इसके दैट आई लव्ड ओल्ड मूवीज, दैट्स इट। और उसमें भी आई लव्ड दिलीप कुमार साहब, आई लव्ड अमिताभ। अच्छा, मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक था, तो फिल्म में भी मैं उस जमाने में वॉल्टर क्रॉन्काइट के शोज देखता था। अच्छा, लाइब्रेरीज के अंदर जाके, वो एक स्पूल सा होता था जिसको आप चलाते थे, उसके मेरा ऐसे आंख लगाते थे, उसमें देख लेते थे। तो फिर मैं और मैं बचपन से ही मुझे आई वाज वेरी स्टूडियस। मुझे बस पढ़ने का, मालूमात का शौक बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और तुम्हें क्या था बचपन में शौक? मुझे कोई पढ़ने का शौक नहीं था। मुझे कोई पढ़ने का शौक नहीं था। लेकिन मैं वो स्टूडेंट थी जो प्रेशर में पढ़ती थी। अच्छा, हाँ, मेरी अम्मी के डंडे का प्रेशर ऐसा था ना, ओए होए होए होए, आपकी सोच है। तो दोनों भाई, उन दोनों भाइयों पे भी तारिक भाई, इनको तो शौक था भाई, इनको पढ़ाओ। नहीं तारिक भाई और आमिर भाई की बात कर रही हूं। तारिक भाई और आमिर भाई, तारिक भाई है ना, ताहिर सॉरी, ताहिर भाई और आमिर भाई पे भी उतना ही प्रेशर था पढ़ाई का? सवाल ही नहीं। उन्होंने असल में मेरी अम्मा ने नाकामी देख ली थी ना तीनों औलादों की, तो मुझ पे सारा जोर चल मैं उसमें मुझे कुछ हाँ, इनको तो बहुत शौक था, ये भी कर लूं, ये भी पढ़ लूं, यहाँ भी पढ़ लूं, वो यूनिवर्सिटी अप्लाई हो रही है, वो कॉलेज। और भाई मुझे पढ़ने का कोई शौक नहीं था। अम्मा के डंडे ने पढ़ाया? डंडे ने पढ़ाया मुझे। ये काम आ रहा है बहन। हाँ, ये माशाल्लाह 3 क्लिनिक्स और लाहौर में भी खोल रही है। चौथी क्लिनिक, चौथी हुई तो कोई शक नहीं, कोई शक, माशाल्लाह। सॉल्व। अच्छा,
फूडी बचपन में ज्यादा थे या अब ज्यादा है? दोनों? ये हाँ, हमेशा से। ओ आपकी सोच है। हाँ? आपको वो गंदे खाने पता ही नहीं है वो कौन सी चीज कहाँ मिलती है जो इनको पता है। नहीं कौन? जी ओहो हो जी। और अब बस अब फर्क सिर्फ ये है कि बचपन में रेड़े पे जाके खाते थे हाँ और ये अब जो स्टेज आ गई है उसमें ये कि अच्छा यार वहाँ गाड़ी भेज के मंगवा लो, रेड़े से मंगवा के खाते Oh हैं। my लेकिन God. हर जगह का गंध हमें पता है। और शाइस्ता के बारे में बताएं। अब खा लेती, पहले तो नहीं खाती थी, बचपन में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब लेकिन अब जो रेड़े का खाना हम मंगवाते हैं हाँ। ये भी खाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला खा रहा होता हूँ। अच्छा, जब आप बता रहे हैं अम्मी जब 3 जॉब्स कर रही होती थी तो घर में अम्मी का हाथ बटाने में कौन सा बच्चा आगे होता था कि चलो मैं बर्तन थोड़ा धो देता हूँ या खाना पका लेता हूँ? मैं करता था। नहीं यार। हाँ अरे Always used to do that. हाँ। Well, I always knew that my mother was. I think I became a friend to my mother. हाँ। I was probably her best friend. तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे शायद अम्मा थोड़ी सी वनरेबल है इस मामले में, बिकॉज अम्मा का शायद बहुत छोटी थी। हाँ। वो शी वाज वेरी यंग। हाँ। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे शायद उनको ज़रूरत थी मेरी। हाँ। तो इस वजह से तो आई थिंक क्या आपने तभी तो इतने कामयाब हुए हैं आप लोग। क्या कहते हैं जो माँ की दुआएं लेता है ना फिर वो पता नहीं कहाँ तक जाता है, वो वाली चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई थिंक हर औलाद को तो है ना, माशाल्लाह। आई थिंक वो हम सब के अंदर है, चारों के अंदर है। अम्मा Not की just- का not just- ख्याल करना। हाँ, अम्मा का अब्बा का ख्याल करना हम चारों के अंदर है। एंड आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ देम आल्सो, हाँ। बिकॉज जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमको रखा हाँ। तो वो एक बड़ा मतलब वो एक बड़ी अजीब दास्तान है। हम वी कम फ्रॉम वेरी डिसेंट फैमिली, वेरी लिटरेट फैमिली, लेकिन पैसे की फरावानी नहीं थी, लेकिन वैल्यूज़ की फरावानी बहुत थी। तो वैल्यूज़ को इनकलकेट करना, आपको बताना, तहजीब सिखाना, शीन और काफ आपका दुरुस्त करना, आपको बताना कि कहाँ गलती आप कर रहे हैं, कहाँ आप गलती नहीं कर रहे हैं, आपके मॉरल्स को ठीक रखना। और अगर गलती हो, आप यकीन मानिए मेरे पेरेंट्स का एक उसूल है कि अगर गलती हम में से कोई भी करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब वी डू नॉट गेट अ हॉल पास। हमको कभी हॉल पास नहीं मिला कि अगर गलती हुई है तो पेरेंट्स ने उसको कंडेम किया नहीं आज तक। हाँ। जी बिल्कुल कंडेम किया, बिल्कुल। अच्छा, किस तरह की अम्मी? कभी कोई अम्मा होती हैं जो थोड़े शिकवे करती हैं, थोड़े से मतलब एक अम्मा होती है जो थोड़े नाज उठवाती हैं, थोड़ी लाडियां चाहिए। मैं आपको बताती हूँ मेरी हाँ। अम्मा कैसी हैं। आप कभी मैं और आप बैठेंगे मेरी अम्मी के सामने तो मेरी अम्मी कहेंगी आपके जाने का कितनी अच्छी बच्ची है, देखो इतनी बिल्कुल सही बात कह रही थी, तुम क्या कह रही थी उसके सामने? देखो वो आपकी अम्मी भी ऐसी थी? मतलब मेरी अम्मी के लिए हम मेरी सबसे अम्मी तो बुरे मुंह पे ही बोल देती थी जो होता था, आपको तो पता है। एक दिन मैं यहाँ ARY पे बैठी तो फिर शाइस्ता को बोल रही है तुम्हारा भाई इस रिकॉर्डिंग पे टाइम पे नहीं, इसको मैंने कहा इसको क्यों सुना रही हो? मेरी अम्मी तो मुंह पे बोल देती थी। मेरी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल YouTube चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कंटेंट।